हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है हमने। एक्सरसाइज 2.2 वो भी ओडी की। ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके क्वेश्चंस हमने कितने कर लिए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 1 2 3 सो ऑन 25। ये हमने सारे क्वेश्चंस अपने पिछली वीडियो में सारे किए हैं और इसके अंदर जो मेथड है वो कौन सा यूज़ किया था हमने। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और जो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है dy डिवाइडेड बाई dt प्लस 2y इक्वल टू 1। और इसमें जो इनिशियल वैल्यू है वो भी हमें गिवन है। जो हमने इससे पिछले क्वेश्चंस किए थे उनमें जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती थी वो गिवन नहीं होती थी। उसमें सिर्फ ऐसे सिंपल क्वेश्चन होता था तो हम उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को सिंपल मेथड से हम सॉल्व करते थे। लेकिन अब इनमें हमें इनिशियल वैल्यूज़ गिवन होगी। जब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड सॉल्व कर लेंगे वहाँ से हमारे पास सी आएगा और फिर उस सी को निकालने के लिए हम इनिशियल वैल्यू यूज़ करेंगे। वहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी जो मीन 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी, तो उनको हम यूज़ करते हैं और फिर वहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ को गिवन करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास dy डिवाइडेड बाई dt प्लस 2y इक्वल टू 1। और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें दे दी गई है y ऑफ 0 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से करेंगे। ठीक है, dy डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1 माइनस 2y। ठीक है, dy डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2y इक्वल टू dt। ये जो 1 माइनस 2y है ये रिप्लेस कर गया यहाँ पे और ये जो dt है ये रिप्लेस कर गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा -1/2 नेचुरल लॉग 1 माइनस 2y इक्वल टू t प्लस सी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास एल्गोरिथम का एक तीसरा रूल होता है जो आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हैं आप लोग। ठीक है, नेचुरल लॉग 1 माइनस 2y ये पावर बन जाएगी यहाँ पे ऐसे इक्वल टू t प्लस सी। अब हम दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2y माइनस 1/2 इक्वल टू ई टी प्लस सी। अब क्या करेंगे हम, ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस 2y माइनस 1/2 इक्वल टू ई टी ई सी। 1 माइनस 2y माइनस 1/2 इक्वल टू ई टी एज इट इज़। और ये जो ई सी है इसको हम एक कांस्टेंट का नेम दे देंगे, इसको हमने सी कह दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम -2 को पावर -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड्स पे। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2y माइनस 1/2 -2 क्योंकि हमने पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाना -2 को इक्वल टू e माइनस 2t सी। ये इसके साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल। 1 माइनस 2y इक्वल टू e माइनस 2t सी। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये हमें इनिशियल वैल्यू गिवन है यहाँ पे y ऑफ 0 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, y के इक्वल क्या रखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2। एंड ये देखें अब क्वेश्चन में हमारे ये जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं y और t यूज़ हुआ है, तो y तो हमने इक्वल कर लिया 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, और t हम तो अब यहाँ पे माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2y एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करेंगे 4e माइनस 2t प्लस 1
अब ये जो 2 है ये रिप्लेस कर जाएगा यहाँ पे, ऊपर वाला एज इट इज़ लिख देंगे, और जो ये वाला 2 है ये रिप्लेस कर गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस किए हैं वो सेम एज इट इज़ इसी मेथड से किए हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मेथड से। तो अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप लोग को इसकी कहीं से भी आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो उसका मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास उसमें हम क्वेश्चन अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस आ गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 27 अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक दफ़ा आप लोगों ने भी इसका सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं होता तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये समझा कर बताऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड वैल्यू थी वो थी t इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट किस में करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। 1 माइनस 2 वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू e माइनस 2, टी की जगह पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे c, ये 2 इसके साथ कैंसिल, 1 माइनस 5 इक्वल टू e पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पे c एज इट इज़ ऐसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू ई नोड हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे c आ जाएगा, c की वैल्यू आ गई है हमारे पास -4। अब हम इस c की वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे, ठीक है। वन माइनस 2y इक्वल टू ई, क्या वैल्यू थी, -2t c की वैल्यू आई थी हमारे पास -4। तो अब हम पुट करवाएंगे 1 माइनस 2y इक्वल टू ई -2t -4, 1 माइनस 2y इक्वल टू -4 ई -2t, ठीक है। तो अब -2y एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, इस वाले 1 को हम इस साइड पे ले आएंगे, -4 ई -2t -1 -2y इक्वल टू -4 ई -2t माइनस प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये माइनस इसके साथ कैंसिल, 2y